नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे रोज के रात के आसमान से लेकर ब्रह्मांड की उस विशालता तक ले जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर ऊपर देखा है और सोचा है कि आखिर ये सब है क्या? ये जो अनगिनत टिमटिमाती चीजें हैं, ये कहाँ से आईं? बिल्कुल, ये सवाल हम सब के मन में कभी न कभी तो आता ही है, और बस यही जिज्ञासा हमारी आज की इस खोज की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। आकाश में हमें जो भी प्राकृतिक चीजें दिखती हैं, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, तारे हों या फिर ग्रह, इन सबको एक नाम दिया गया है, आकाशीय पिंड। तो चलिए यहीं से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है वो चीज जो रात के आसमान में सबसे ज्यादा दिखती है। जी हाँ, हमारे तारे। तो ये जो हमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बिंदु दिखते हैं ना, असल में ये गर्म गैस के बहुत ही बड़े भीमकाय गोले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से कई तो हमारे सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतने बड़े हैं तो हमें इतने छोटे से क्यों दिखते हैं? अच्छा, इसका जवाब छिपा है दूरी में। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। सोचिए, एक बहुत बड़ा पेड़ जो काफी दूर है, वो हमें एक छोटे से पौधे से भी छोटा दिखाई देता है जो हमारे बिल्कुल पास रखा हो, है ना? बस यही तारों के साथ होता है। वो हमसे इतने इतने ज्यादा दूर हैं कि इतने बड़े होने के बावजूद भी हमें बस एक छोटी सी चमकती हुई बिंदी जैसे ही लगते हैं। अब इंसान ने हजारों सालों से इन तारों को देखा है और इनमें कुछ पैटर्न्स, कुछ आकृतियां ढूंढी हैं। इन्हीं आकृतियों को हम नक्षत्र कहते हैं। कुल 88 मान्यता प्राप्त नक्षत्र हैं, जैसे कि ओरायन या हमारा जाना पहचाना सप्तऋषि। पता है, पुराने जमाने में ये सिर्फ कहानियों के लिए नहीं थे, बल्कि ये नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी थे। नाविक ध्रुव तारे को देखकर ही पता लगा लेते थे कि उत्तर दिशा किधर है। कमाल है ना? चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तारों की दुनिया से निकलकर अब हम अपने घर के और पास आते हैं, मतलब अपने खुद के ब्रह्मांडीय परिवार में, हमारे सौरमंडल में। तो हमारे इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज, और इसके चारों ओर एक तय रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह। क्रम से देखें तो बुध, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब ये जो ग्रह हैं, ये 2 तरह से घूमते हैं। पहली गति है घूर्णन, मतलब रोटेशन, जब कोई ग्रह अपने ही जगह पर, अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमता है। इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन, जब ग्रह सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, और इसी से बनता है हमारा एक साल। अच्छा, तो सिर्फ सूरज के ही नहीं, ग्रहों के भी अपने चक्कर लगाने वाले साथी होते हैं, जिन्हें हम उपग्रह या सैटेलाइट्स कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का भी एक ऐसा ही साथी है, हमारा प्यारा चंदा मामा, यानी चांद। ये हमारा इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सौरमंडल में सिर्फ ग्रह और उनके चांद ही नहीं हैं, यहाँ कुछ और भी घुमक्कड़ मेहमान रहते हैं। चलिए इन दूसरे निवासियों से भी मिल लेते हैं। सबसे पहले हैं क्षुद्र ग्रह, यानी एस्ट्रॉइड्स। ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूमते रहते हैं। फिर आते हैं उल्कापिंड, यानी मीटियोरॉइड्स। ये चट्टान के छोटे टुकड़े हैं जो जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो जल उठते हैं और हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। और हाँ, धूमकेतु यानी कॉमेट्स को कैसे भूल सकते हैं। ये धूल और बर्फ के गोले हैं जो सूरज के पास आते ही एक लंबी चमकती हुई पूंछ बना लेते हैं। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, है ना? और ये बात अगस्त 2006 तक बिल्कुल सही भी थी। तो फिर सवाल यह है कि उस 9वें ग्रह का क्या हुआ? आखिर प्लूटो कहाँ गया? हुआ ये कि साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी खगोलविदों की सबसे बड़ी संस्था, ने ग्रह होने के लिए कुछ नए नियम बनाए। पहला नियम, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। दूसरा, उसे गोल होना होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उसे अपनी कक्षा यानी अपने रास्ते को बाकी चीजों से साफ करना होगा। प्लूटो पहले 2 नियम तो मानता है, लेकिन तीसरे पर आकर फेल हो जाता है। उसका रास्ता नेपच्यून के रास्ते को काटता है और उसके आसपास कुइपर बेल्ट के और भी कई बर्फीले पिंड घूमते हैं। बस इसीलिए उसे ग्रह की लिस्ट से निकालकर एक नई कैटेगरी बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। तो ठीक है, अब एक और बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है।
चलिए अपने सौर मंडल से भी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम किस विशाल चीज का हिस्सा है, हमारी अपनी आकाशगंगा, द मिल्की वे। अब जब हम इतनी बड़ी बड़ी दूरियों की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर तो बहुत छोटा पड़ जाता है। इसीलिए वैज्ञानिक एक अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। अब नाम में वर्ष है, पर यह समय नहीं, दूरी नापता है। ये वो दूरी है जो लाइट यानी प्रकाश एक साल में तय करता है, और ये होती है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो इस हिसाब से हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक छोर से दूसरे छोर तक पता है कितनी चौड़ी है? करीब करीब 1,00,000 प्रकाश वर्ष। जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें, जिससे तेज कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में, तब भी हमें सिर्फ अपनी ही आकाशगंगा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में पूरे 1,00,000 साल लग जाएंगे। ये सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है। लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। अब हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी पीछे जा रहे हैं, एकदम शुरुआत में, ये जानने के लिए कि ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के हिसाब से आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक जबरदस्त घटना हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। इसके कई 100 मिलियन साल बाद जाकर पहले तारे और गैलेक्सीज बने, और हमारा सूरज और हमारा सौरमंडल वो तो बहुत बाद में, करीब 5 अरब साल पहले ही बने हैं। तो हुआ ये कि शुरुआत में सब कुछ, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर हुआ बिग बैंग, एक महाविस्फोट, जिसके बाद ये बिंदु तेजी से फैलना शुरू हो गया। इस फैलाव से गैस और धूल के विशाल बादल बने, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। और फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। उसने इस गैस और धूल को एक साथ खींचा और जन्म हुआ अरबों खरबों तारों और आकाशगंगाओं का। और इसी ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही रहस्यमयी चीजें भी हैं, जैसे कि ब्लैक होल। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य होते हैं। तो रात के आसमान में दिखने वाले एक छोटे सितारे से शुरू हुआ हमारा सफर हमें ब्रह्मांड की शुरुआत तक ले आया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। हमारा ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है, और ब्लैक होल जैसे न जाने कितने ही रहस्य अभी भी सुलझने बाकी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान अगली बार इस ब्रह्मांड के सफर पर निकलेगा तो कौन से नए और हैरान कर देने वाले राज सामने आएंगे।